when 10632815 and 3451 are divided by the greatest number x, the remainder in each case is y. What is the value of 3x minus 14y? तो देखिए बोला जा रहा है कि जब 10632815 एंड 3451 को x से डिवाइड करते हैं तो तीनों में सेम रिमाइंडर बचता है y। तो देखिए अपन जानते हैं कि जब कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन होता है तो उसमें अपन क्या करते हैं, पहले रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आते हैं उनका ले लेते हैं HCF, और उनका जो HCF होता है वही अपना x बन जाता है। तो अब यहां पर y तो अपन को पता नहीं है, तो इसको फिर सब्ट्रैक्ट कैसे करें? तो देखिए सबसे पहले तो आप लिख दीजिए 1063 माइनस y, 2815 माइनस y, 3451 माइनस y। ये अपन ने y सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखिए HCF निकालने के एक नॉर्मल मेथड तो अपन जानते ही हैं डिवाइड करके, दूसरा एक और मेथड होता है जिसको अपन बोलते हैं डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड से क्या होता है, जो नंबर है वो थोड़े छोटे हो जाते हैं तो HCF निकालना आसान हो जाता है। तो यहां पर सेम डिफरेंस मेथड अपन इस्तेमाल करेंगे। जब आप डिफरेंस मेथड का यहां पर इस्तेमाल करोगे तो ये y आपस में आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे इसको आप क्या लिखोगे, तो इसको लिखोगे 2815 माइनस y, फिर माइनस 1063 माइनस y। तो देखिए y से y आपका यहाँ पे कैंसिल आउट होने वाला है, ये माइनस इंटू माइनस प्लस y हो जाएगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इस वजह से y आपका खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 5 में से 3 गया तो 2, 11 में से 6 गया तो 5, फिर 27 में से 10 गया 17। सेम तरीके से यहाँ पर अगर आप निकालेंगे तो 11 में से 5 गया 6, 4 में से 1 गया 3, और 34 में से 28 गया तो 6। तो अब अपना जो आंसर होगा वो इन दोनों का HCF होगा, 1752 और 636 का। तो अब यहाँ पर आप देखिए नंबर थोड़े बड़े हैं, तो मैं यहाँ पे इनके थोड़े फैक्टर कर लेता हूँ। मेरे को दिख रहा है कि दोनों 6 से तो डिवाइड हो ही रहे हैं, दैट मीन्स कि 6 तो आप इनमें कॉमन ले ही सकते हो, तो इसको लिख सकते हो 6 इंटू, ये हो जाएगा अपना 6 इंटू 106। फिर सेम तरीके से 1752 की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 6 दूनी 12 और 55, तो 6 का 9 बार में 54 और 12 बन गया, तो 6 दूनी 12। यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप फर्दर अपन कॉमन ले तो ये बन गया 6 इंटू 106, मतलब हो गया 2 इंटू 53, ठीक है। और ये अपना बन गया 6 इंटू 2, फिर इसमें आप कर सकते हो अलग। 53 से जाएगा क्या? तो 53 से तो नहीं जाएगा, दैट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा बस यहाँ पे 2 ही हो पाएगा, इससे और तो नहीं जाएगा। 4 बार में 8 और 6 बार में 12। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि केवल 6 इंटू 2 कॉमन आएगा, दैट इज 6 दूनी 12, तो 12 यहाँ पे अपने पास कॉमन आ गया। तो जो x है वो अपना क्या बन गया 12, मतलब इनका HCF क्या हो गया 12, और वही अपना x बन गया। अगर x अपने पास आ चुका है तो y निकालना बड़ा ही आसान है। तीनों में से किसी को भी आप अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर अपने पास आएगा वही अपना y बन जाएगा। चलिए 1063 को कर लेते हैं। 1063 डिवाइड बाय 12 अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले तो 12 का कितना हो, 8 बार में हो जाता है अपने पास 96। 96 का मतलब ये हो गया अपने पास 10, 10 का मतलब 103, तो 103 का मतलब फिर से वही 8 बार में 96, तो अपना कितना रिमाइंडर हो गया 103 माइनस 96 मतलब 7, तो रिमाइंडर आ गया 7, मतलब y की वैल्यू आ गई आपके पास 7 के बराबर। 3x माइनस 14y आपसे पूछ रहा है, तो ये हो गया 3 इंटू 12 माइनस 14 इंटू 7, 12 3 36, और 14 का 7 बार में कितना हो गया 7 चौको 28 के 8, 2 के लिए चला गया, दैट इज 98। 8 में 6 गया 2, 9 में 3 गया 6, तो माइनस 62, ऑप्शन नंबर 3।